दोस्तों, हॉलीवुड जैसी बेशुमार फिल्में जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, एंड ऑफ गेम्स, अवेंजर्स और स्पाइडरमैन ऐसी बेशुमार झूठी कहानियां और फिक्शन फिल्म जिसे हम बहुत पसंद करते हैं और बहुत शौक से देखते हैं, जो सिर्फ हमें सिवाय एंटरटेनमेंट के कुछ भी नहीं देती। और बहुत अरसे से हमें कोई ऐसा ड्रामा, मूवी या सीरीज देखने को नहीं मिली जिससे हमें अपनी इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पता लग सके, जिससे हम अपने इस्लामिक हीरोज के बारे में जान सकें। आज के दौर में हम किताबें पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं रखते, ट्रेंड बहुत बदल चुके हैं। तो आज की तारीख में तुर्कों ने बहुत मुख्तलिफ और बहुत मेहनत से एक बहुत बड़े बजट का ड्रामा बनाया है, अर्तुगरुल गाजी। और ये ड्रामा आप TRT की ऑफिशियल साइट और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, लेकिन ये वहाँ टर्की ज़बान में है और साथ में इंग्लिश सबटाइटल्स भी हैं। इसके अलावा अगर आप उर्दू डबिंग में देखना चाहते हैं, PTV पर आप उर्दू में ये ड्रामा देख सकते हैं। अगर आप हमसे पूछें तो ये ड्रामा आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में दिखाया गया है। इसमें इस्लामिक कानून, इस्लामी रिवायात, इस्लामिक कल्चर और एक मुसलमान का किरदार किस तरह होना चाहिए और इस्लाम के बहुत से पहलुओं पर रोशनी डाली गई। तो आज हम अर्तुगरुल गाजी की सीजन 1 की पहली किस्त का रिव्यू करेंगे। ड्रामे की कहानी शुरू होती है 1225 काई अब्बासी, जहां ड्रामे का मेन किरदार अर्तुगरुल एक लोहार के साथ लोहे पर ठोकर लगाता है और कहता है, हक अल्लाह सच वल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है। और फिर कहता है, दामीर भाई जिक्र अल्लाह हो तो लोहा भी मोम बन जाता है। फिर दामीर भाई अर्तुगरुल को एक तलवार देते हैं और कहते हैं कि बतौर खास तुम्हारे लिए तैयार की, मजलूम का दिफा करेगी। और ये तलवार लेकर वो शिकार पर जाने की तैयारी करता है। काई कबीला एक नई सरजमीन की तलाश में होता है और नई सरजमीन और किस जगह पर इन्होंने हिजरत करनी है, इसका फैसला अर्तुगरुल के बड़े भाई गंदको के जिम्मे होता है। इसके बाद अर्तुगरुल और इसके जांबाज दोस्त जंगल की तरफ शिकार करने चले जाते हैं। अर्तुगरुल शिकार की तरफ आगे बढ़ता है। शिकार के बहुत करीब होता है कि इसके कान में आवाज आती है, बाबा वो लोग आ गए। और वो इस आवाज का पीछा करते इन लोगों तक पहुंच जाता है। और फिर यहाँ शुरू होता है इस किस्सा का पहला फाइट सीन, जहां अर्तुगरुल और इसके जांबाज दोस्त कहर बनकर काफिरों पर टूट पड़ते हैं और हमें एक बहुत ही शानदार लड़ाई देखने को मिलती है, जिसके नतीजे में सारे सलेबी मारे जाते हैं और अर्तुगरुल इन कैदियों को अपने साथ कबीले ले जाता है। ये एक बेमिसाल अमल है कि अर्तुगरुल बिना सोचे समझे इन कैदियों को बचाने आया। ये है असल मुसलमान की निशानी, जो लोगों पर जुल्म होता नहीं देख सकता और इनकी आवाज बनता है। अब बात करते हैं इन कैदियों की, जिन्हें अर्तुगरुल ने सलेबियों से आजाद करवाया। सलेबी किला, जहां सलेबियों के लीडर उस्ताद आजम अपने जाबाज सिपाही टाइटस से पूछते हैं, क्या खबर है इन कैदियों। तो टाइटस इन्हें बताता है कि बिसिल इनको कारातुगई के हवाले करेगा, ये काम इसे करने के लिए कहा है। फिर एक ताजिर गजनफर, जो एक खबरी का रोल प्ले करता है, वो सुलेमान शाह से मिलता है और कुछ तोहफे पेश करता है और फिर अंदर की खबरें बताता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने कुनिया फतह कर लिया है, मगर बिगड़े हुए शहजादों से बहुत खौफजदा है। लातीनियों ने कुस्तुनतुनिया तबाह कर दिया है, सारे मुकामी लोग हिजरत करने पर मजबूर हैं। हर तरफ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कहर पड़ चुका है। फिर सुलेमान शाह सलेबियों की खबर मालूम करता है, जिस पर ताजिर कहता है कि वो तो हमेशा से हमें दुश्मन समझते हैं। जिस पर सुलेमान शाह कहते हैं कि हम मुसलमान आपस में ही खून खराबे में लगे। ये बात बहुत अहम है कि मुसलमान आपस में लड़ते हुए आ रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में वो इत्तेहाद नहीं जो होना चाहिए था और इस वजह से काफिर इस बात का फायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं कारातुगई की। कारातुगर अपनी अयाशी में मसरूफ अपने लिए कनीज पसंद करने में लगा होता है और एक कनीज को पसंद करता है और कहता है कि आज से तुम्हारा मालिक मैं हूँ। इस दौरान एक सिपाही आता है और इसे हमले की खबर देता है कि सलेबियों पर हमला हुआ है, जिसे सुनकर वो बहुत भड़क उठता है और इसी के साथ पहली किस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आखिर में इस ड्रामे की कुछ अहम नुकात पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रामे की कहानी पर। इस ड्रामे की कहानी बेस करती है इस्लामिक हिस्ट्री पर। आज के वक्त में हमें कहीं भी ये चीजें देखने को नहीं मिलती, तो इसीलिए एक मुसलमान को इस ड्रामे को देखना और अपनी इस्लामिक हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। इस ड्रामे से अगर आप इस वक्त के मुसलमान और आज के मुसलमान का मुआवजा करें तो आपको अंदाजा होगा कि आज का मुसलमान कैसा है। पहले किस्से हमें काफिरों का मकसद पता चलता है कि वो बैतुल मकदस को आजाद करवाना चाहते हैं।
ہسٹری دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کافروں نے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کا، اور آج جتنے بھی مسلمان اور مسلم ممالک ہیں ان کے اندر ایک مضبوط اتحاد نہیں، بلکہ سب اپنے ممالک کے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ مغربی دنیا کی ساری سازش اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی۔ اپنی اسلامک تاریخ جاننے کے لیے اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں۔